जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट लेंगे। तो देखिए इंडियंस जो है ना वो हर जगह छाए हुए हैं भाई। आप यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में इंडियन सीईओ आपको मिलेंगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला हो, गूगल के सुंदर पिचई हो, एडोबी के हैं, और यहाँ पर कई सारी दूसरी कंपनियों के जो बड़ी बड़ी टेक जाइंट जिनको कहा जाता है, उनके यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आपको इंडियन ओरिजिन्स के मिलेंगे। तो देखिए टेक के मामले में तो यहाँ पर जो है ना इंडियंस का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इंडियंस जो है ना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो जेडी वेंस जो अमेरिका के मतलब उपराष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप के बाद उन्हीं का ही नंबर आता है। तो उनकी पत्नी उषा वेंस भी एक इंडियन ओरिजिन की है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना इंडियन ओरिजिन्स के लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कैंडिडेट थी राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस, उनकी जो एंसेस्ट्री है वो भी यहाँ पर इंडियन सी है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो चाहे वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर जो राष्ट्रपति का चुनाव है, उसमें भी यहाँ पर जो है ना इंडियंस आपको दिखेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये जो इंडियंस आपको नज़र आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पर चुनाव नहीं जीता। जो कमला हैरिस यहाँ पर जो बाइडेन की असिस्टेंट थी और यहाँ पर वो उपराष्ट्रपति थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं जीता। और इसके अलावा यहाँ पर जो उषा वेंस है, उनके हस्बैंड ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है, उन्होंने नहीं। तो देखा जाए तो यहाँ पर हाँ इस तरह के जो सेटबैक है वो थे। और राष्ट्रपति के चुनाव में कमला हैरिस की हार हो गई थी, तो इस तरह के सेटबैक्स यहाँ पर मिले थे। लेकिन इस बार जो यहाँ पर हुआ है उसमें इंडियंस को सेटबैक नहीं मिला है, बल्कि यहाँ पर 3 जगह से इंडियन ओरिजिन्स के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर जो है ना विक्ट्री हासिल की है। एक तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि उनमें सबसे बड़ी जो विक्ट्री है वो है न्यूयॉर्क का जो मेयर पद है वो मिल गया है ज़ोहरान ममदानी को, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे। और उसको हराने के लिए ना जाने ट्रंप ने क्या क्या यहाँ पर धमकियाँ दी, फिर भी यहाँ पर वो चुनाव जीत गए हैं। और दूसरा है यहाँ पर गज़ाला हाशमी जो हैदराबाद की है और इंडियंस ओरिजिन्स की है, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है वो। और इसके अलावा एक और इंडियन से आफ्ताब पुरेवाल, उन्होंने भी यहाँ पर सिनसिनाटी के मेयर पद को हासिल कर लिया। यानी कि यहाँ पर एक ही दिन में 3 इंडियन ओरिजिन्स के लोगों ने यहाँ पर विक्ट्री हासिल की है। तो क्या बात करते हैं इसके बारे में, क्या हो रहा है, ये कैसे यहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की है, इनका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या क्या है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप यहाँ पर क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर इंडियंस जो है वो अब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गए हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ज़ोहरान ममदानी की। तो ज़ोहरान ममदानी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, उनको 50% से भी ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं और वो बन गए हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, जो दुनिया का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट शहर है, उसके मेयर। अब देखिए ये जो शहर है उसमें यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर भी है और भी बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड दूसरी जगह पर है। बहुत ज़्यादा बिलीनियर्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलीनियर्स वहाँ पर रहते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी आबादी यहाँ पर जाती है, मतलब कि वहाँ पर कई सारे देशों से लोग जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। अमेरिकन ड्रीम्स यहाँ पर होता जाता है कि उसका जो गेटवे है न्यूयॉर्क है और वहाँ पर टाइम्स स्क्वायर है जिसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर कोई सा माना जाता है तो वो न्यूयॉर्क माना जाता है। तो न्यूयॉर्क का मेयर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो ज़ोहरान ममदानी ने ये करके दिखाया। उन्होंने यहाँ पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एक इंडिपेंडेंट है, हालांकि पहले वो डेमोक्रेटिक पार्टी में ही थे, लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने उनको यहाँ पर प्राइमरी में उनको हरा दिया। और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से कैंडिडेट नहीं बनते थे तो उन्होंने क्या काम किया कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उनको यहाँ पर फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि देखा जाए तो वो सेकंड नंबर पर थे और रिपब्लिकन पार्टी जो यहाँ पर एक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो यहाँ पर 3rd नंबर पर है। जी हाँ, और इनफैक्ट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ी वाली गंदी राजनीति देखने को मिली है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी को ना जाने क्या क्या कहा है। इनफैक्ट यहाँ पर उनको जिहादी, उनको कम्युनिस्ट, ना जाने कैसी कैसी उपाधियों से जो है ना उनको बेइज्जत करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ज़ोहरान ममदानी थे उनकी जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने यहाँ पर लोगों का दिल जीता और उन्होंने यहाँ पर विक्ट्री हासिल कर ली। अब देखिए उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो यहाँ पर देखा जाए तो सोशलिज़म की कैटेगरी में आती है।
और इसको यहाँ पर अमेरिका में अच्छा माना नहीं जाता है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है उसको एंजॉय करने वाला देश अमेरिका ही है। तो अमेरिका में अगर किस तरह से कोई सोशलिस्ट आ जाए तो वो यहाँ पर जो है ना एक मतलब कि गंदी नज़र से उसको देखा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना अमेरिका में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे, लोगों को रेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने यहाँ पर अपने इलेक्शन कैंपेन में यहाँ पर जो है ना सोशलिज्म की इतनी पॉलिसी जो है ना डिस्कस की कि लोगों ने अपने आप को सोचने को मजबूर किया कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमें यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की बहुत ज़्यादा चिंता है। इनफैक्ट यहाँ पर रेंट की प्रॉब्लम, अफोर्डेबल हाउसिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना जिनके पास घर है और वो किराए पे देते, तो अपनी मनमार्जी से यहाँ पर किराया वसूल करते हैं। लोग यहाँ पर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो बस राइड्स हैं, भाई आप यहाँ पर रहते हो और आपको काम करने के लिए जाना है, तो आप यहाँ पर बस का इस्तेमाल करोगे तो बस के जो टिकट्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगे हुए, तो उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने कैंपेन किया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना उन्होंने कई सारे जो है ना चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर, इसको लेकर भी यहाँ पर जो है ना चीज़ें की हैं। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ, ज़ोहरान ममदानी की पॉपुलैरिटी वो एकदम से अचानक से यहाँ पर बढ़ गई। भाई एक साल पहले अगर यहाँ पर जो है ना अप्रूवल रेटिंग देखोगे तो 1% वोट भी यहाँ पर जो है ना ज़ोहरान ममदानी को नहीं मिल रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल किया, लोगों से बातचीत की, उन्होंने किसको वोट दिया, उनकी प्रायोरिटी में कौन कौन सी पॉलिसीज़ है, क्या क्या वो बात करेंगे, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का मुद्दा बनाया। और अंत में यहाँ पर फाइनली उन्होंने इन मुद्दों के आधार पर और डोनाल्ड ट्रंप की चुनौतियों के आधार पर फिर भी यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप ने ना जाने क्या क्या यहाँ पर चीज़ें की भाई। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यह तक बोल दिया, अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव जीत जाते हैं तो मैं न्यूयॉर्क के जो फंडिंग है उसको यहाँ पर कट कर दूंगा, और जो भी यहाँ पर ज़रूरी है कानूनी रूप से बस उसी को ही जारी रखूँगा, इसके अलावा एडिशनल कोई भी फंडिंग यहाँ पर नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये सब धमकियाँ काम में नहीं आई। और यहाँ पर क्या हुआ भाई, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है ज़ोहरान ममदानी को। और इससे यहाँ पर जो है ना ज़ोहरान ममदानी की जो पॉलिसीज़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि भाई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी कोई चुनाव जीतता है अमेरिका में तो सबसे पहले यहाँ पर वो चाहता है इजराइल की वेस्टर्न वॉल को किस करके आता है। तो जब यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी से ये सब पूछा गया कि भाई क्या करोगे तुम, इलेक्शन जीतने के बाद कहाँ जाओगे, तो उन्होंने यहाँ पर किया, मैं कहाँ क्यों जाऊँगा कहीं, मुझे भाई न्यूयॉर्क के लोगों ने यहाँ पर चुना, तो न्यूयॉर्क के लोगों के बीच में यहाँ पर सेवा करूँगा। भाई इजराइल के लोगों ने थोड़ी ना चुना है, उन्होंने थोड़ी ना मेरे लिए वोट डाला है, तो मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ। मुझे यहाँ पर न्यूयॉर्क के लोगों ने चुना है तो मैं न्यूयॉर्क के लोगों की सेवा करूँगा, मैं यहाँ पर इजराइल क्यों जाऊँ। इनफैक्ट वो जेनोसाइड की भी आलोचना करते हैं, इजराइल का जो एक्शन है गाज़ा में उसको जो है ना आलोचना करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर वो भी बोलते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का मैं पूरी तरह से सम्मान करूँगा। अगर यहाँ पर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में आते तो उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर भी मैं यहाँ पर दूँगा। जबकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने कई बार नेतन्याहू आए हैं, उनको यहाँ पर अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीत गए। तो इससे यहाँ पर यह पता चलता है कि जो अमेरिका की जो जनता है वो अब यहाँ पर प्रो इजराइल नहीं रह सकती है। उनको यहाँ पर अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना ही पड़ेगा कि हम यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा इजराइल को दे रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर एक वॉर को फंड कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पर एक ऐसे देश को फंड कर रहे हैं जो आसपास के देशों को हमला करता है और उनको यहाँ पर कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है। तो ये सब सोच रहे हैं अब जो न्यूयॉर्क के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं। तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी में शिफ्ट आएगा, एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी में भी, और इसके अलावा यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी पॉलिसी में भी अब देखने को मिल सकता है एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा ज़ोहरान ममदानी के अलावा दो और इंडियंस हैं, उन्होंने भी यहाँ पर विक्ट्री हासिल की है, वो देख लेते हैं वो क्या है। अभी देखिए, मैंने ज़ोहरान ममदानी की एंसेस्ट्री नहीं बताई, तो उनकी जो माता जी है वो है यहाँ पर मीरा नायर, एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मीरा नायर है जो इंडियन पंजाब से हैं। और इसके अलावा यहाँ पर उनके जो पिताजी है वो है यहाँ पर गुजराती मुस्लिम फैमिली से थे, और वो एक प्रोफेसर है, यानी कि एक एजुकेशनलिस्ट है। उन्होंने यहाँ पर युगांडा में सेवा दी थी, तभी यहाँ पर मुलाकात हुई और उनकी शादी हुई मीरा नायर और ममदानी जी की, और उन्होंने यहाँ पर शादी कर ली। उसके बाद यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी का जो जन्म है वो यहाँ पर युगांडा में हुआ। उसके बाद यहाँ पर इस कपल ने मूव किया अमेरिका में, और उसके बाद यहाँ पर सारी की सारी पढ़ाई लिखाई हुई, और उसके बाद यहाँ पर 2018 में वो ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के सिटीज़न बन जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद यहाँ पर वो अमेरिका के सिटीज़न बने, और वो सिर्फ और सिर्फ 34 साल के। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरी अमेरिकन इंडियन की जो यहाँ पर चुनाव जीती है, और वो है यहाँ पर
गजाला फिरदौस हाशमी। अब देखिए जो गजाला फिरदौस हाशमी जी है, उनने यहाँ पर 2018 के आसपास यहाँ पर जो है ना अमेरिका की पॉलिटिक्स में कदम रखा था और वो यहाँ पर इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है। जी हाँ, उनके जो माता पिता है वो हैदराबाद के हैं, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, तो वहाँ से हैं। उन्होंने यहाँ पर मूव कर लिया था अमेरिका में 1960 या 70 के दशक के आसपास। फिर गजाला फिरदौस हाशमी अमेरिका की नागरिक बन गई थी, तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एकेडमिक्स में जुड़ा और यहाँ पर प्रोफेसर बनी रही। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 का चुनाव जीत जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया जिससे यहाँ पर क्या होगा कि जो फिरदौस हाशमी, गजाला फिरदौस हाशमी, उनकी आइडेंटिटी पे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ले गया। हुआ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम कंट्रीज़ से कुछ यहाँ पर जो है ना वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि इन मुस्लिम कंट्रीज़ से यहाँ पर लोग अमेरिका नहीं आएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी से जुड़ कर देखा, यार यहाँ पर जो है ना ये देश पूरा इमिग्रेंट से बना है, अमेरिका कोई एक देश थोड़ी ना होता था, वहाँ पर कई सारे लोग देशों से लोग गए, फिर उसके बाद वो देश बना। तो अगर यहाँ पर इमिग्रेंट्स का यहाँ पर जो है ना स्टॉप कर देंगे तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली आ जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर फिर बाद में पॉलिटिक्स में जुड़ने का फैसला किया और फिर बाद में यहाँ पर वो सीनेटर भी बनी वर्जीनिया से। अब देखिए वर्जीनिया एक 50 राज्यों में एक राज्य है, अमेरिका में स्थित है, तो उनसे यहाँ पर जो है ना एक सीनेटर बन गई। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक बहुत ही अचीवमेंट थी। और इसके अलावा यहाँ फिर बाद में वो बन गई, अब जो चुनाव हुआ है वो बन गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्जीनिया की। तो देखिए वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री समझ लीजिए। गवर्नर जो होता है एक राज्य का वो मुख्यमंत्री होता है, जैसे कि इंडिया में होता है सीएम योगी आदित्यनाथ है हमारे यूपी के। इसके अलावा यहाँ पर मोहन यादव मध्य प्रदेश के हैं, नीतीश कुमार बिहार के हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर वर्जीनिया, केंटकी, ओहायो, कैलिफोर्निया इस तरह के राज्य हैं। तो वहाँ पर जो है ना जो चुना जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं चुना जाता, वहाँ पर गवर्नर चुना जाता है। तो गजाला हाशमी जी जो चुनाव जीता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का यानी कि उप मुख्यमंत्री का चुनाव जीता है। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ी बात है। तो इससे यहाँ पर क्या होगा कि एक इंडियंस की आवाज़ को यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट मिल गया है, एक महत्वपूर्ण हो गई है वो, और चुनाव जीत गई है भाई। ऐसा करने वाली वो पहली मुस्लिम भारतीय महिला है। अब जो तीसरे आदमी जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन जीना, जिनकी रूट जो है इंडियंस है, वो है यहाँ पर आफ्ताब पुरेवाल। अब देखिए इनकी जो एंसेस्ट्री है वो यहाँ पर है पंजाब से, इंडियन पंजाब से। तो उनकी जो एंसेस्ट्री, उनके जो फादर है वो पंजाबी थे और उनकी जो माता जी है वो तिब्बतियन रेफ्यूजी थी जो यहाँ पर अमेरिका में मूव कर गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर अभी सिनसिनाटी जो शहर है, काफ़ी मशहूर शहर है, उनके मेयर पद का चुनाव दोबारा से जीत लिया। यानी कि वो पहले से मेयर थे तो उनकी टर्म पूरी हो गई थी, तो उनकी जो टर्म पूरी हो गई तो उसके बाद फिर से चुनाव होंगे, तो उन्होंने यहाँ पर फिर से चुनाव जीत लिया और वो डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने यहाँ पर रिपब्लिकन कैंडिडेट को हराया है और फिर यहाँ पर जो है ना फिर से एक साउथ एशियन, एक इंडियन अमेरिकन की जीत यहाँ पर हुई। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना 3 लोगों की जीत से यहाँ पर जो है ना जो साउथ एशियन जो इमिग्रेंट जो अमेरिका गए हुए थे उनके यहाँ पर जो है ना पॉलिटिकल राइट्स को यहाँ पर मजबूत हुआ है। इंडियन वॉइस अब अमेरिका में ज़्यादा सुनी जाएगी। और सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात जो है वो है ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुना जाना। न्यूयॉर्क सिटी का जो बजट है, जो उसकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है ना, वो पता है कितनी है? वो 2.6 ट्रिलियन $। 5-6 साल पहले, कोविड से पहले मेरे ख्याल से पूरी इंडिया की जीडीपी इतनी होती थी, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क शहर की ही इतनी जीडीपी है, 2.6 ट्रिलियन $। इटली की और इसके अलावा स्पेन की भी इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर एक शहर न्यूयॉर्क की है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक जीडीपी को संभालने वाले बनने वाले हैं वो। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना इंडियंस का जो जलवा है वो पूरी दुनिया में यहाँ पर डंका मार रहा है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद है लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट होने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।